कि इंडिया सिर्फ ऊपर उठ नहीं रहा बल्कि दोबारा उड़ रहा है। आप और एक्टिवा। अब आप भी जाने जिला चमोली की आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेखा सिंह के सराहनीय कार्यों को। आज खास बातचीत में डॉक्टर सुरेखा सिंह ने बताया कि आयुर्वेदिक औषधि व चिकित्सा कितने फायदेमंद है आज के दौर में। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की। डॉक्टर सुरेखा जिले में अभी तक की सबसे काबिल ऑफिसर बताई जा रही है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एक जगमगाती हुई आस हो। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो सूचना इंडिया में खास मेहमान जो बनी हैं, हमारे जनपद चमोली की शिरोमणि के हैं जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेखा सिंह जी आज हमारे साथ खास मेहमान बनी हैं। मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। धन्यवाद नरेंद्र जी। सूचना इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सूचना इंडिया समय समय पर इस प्रकार के जागरूकता के कार्यक्रम करता रहता है। मैं डॉक्टर सुरेखा सिंह, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली। मेरी यहाँ पर नियुक्ति मार्च 2022 से है। उससे पूर्व मैं आयुष विंग जिला महिला चिकित्सालय पौड़ी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी जी। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर सुरेखा सिंह जी से खास बातचीत। मैम जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आपके विभाग द्वारा कौन कौन से कार्य यहाँ पे जनपद स्तर पे किए जाते हैं। क्योंकि ये जनपद स्तरीय कार्यालय है, इसलिए यहाँ से समस्त जनपद के अधिकारी और कर्मचारियों का सेवा अभिलेखों का रखरखाव एवं उनकी सेवा पुस्तिका वगैरह, उनका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। एवं हमारे यहाँ पूरा सेंट्रल औषधि भंडार है पूरे ज़िले का, जहाँ से पूरे ज़िले के चिकित्सालयों में जो हमारे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनमें हमारे यहाँ से औषधियों का आपूर्ति की जाती है। एवं योग के प्रोग्राम और पंचकर्म के प्रोग्राम, जड़ी बूटियों से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो दी जाती हैं। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इस दिशा में हमारे चिकित्सक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज जिले में आयुर्वेदिक विभाग कार्य कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो डॉक्टर सुरेखा सिंह जी हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आयुर्वेद आज घर घर पहुँच रहा है और किस तरीके से इनकी सेवाएं यहाँ पे दी जा रही हैं जनपद को, जो कि काबिले तारीफ़ है। मैम जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में कौन कौन सी कार्य योजना के ऊपर आप लोग कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में HWC पे सरकार का बहुत जोर है। तो हमारे आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कि हमारे हर्बल गार्डन है। हर्बल गार्डन में जड़ी बूटियाँ, देसी जड़ी बूटियाँ, पुनः जैसे पहले हमारी रसोई में ही हर रोग का इलाज होता था, तो अभी सरकार चाहती है कि हम अपनी पुरातन चिकित्सा पद्धति से जुड़ें और अपनी जो आसपास जड़ी बूटियां हैं, और उत्तराखंड तो जड़ी बूटियों का भंडार है। जड़ी बूटियां, हनुमान जी भी संजीवनी बूटी उत्तराखंड से लेके लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। तो इस तरह से, और योग के प्रोग्राम, ध्यान इत्यादि हमारे सेंटर्स पे बड़ी सफलतापूर्वक कराए जाते हैं। एवं आउटरीच कैंप और योगा कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों में हमारे चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कराई जाती है। जी जी। तो ये थी हमारी जो डॉक्टर की जिला जो यूनानी अधिकारी हैं यहाँ पे डॉक्टर सुरेखा सिंह जी। और कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सूचना इंडिया में जो खास मेहमान आज हमारे साथ बनी हैं डॉक्टर सुरेखा सिंह जी। मैम जी, आपका जो आयुर्वेदिक विभाग है
और हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारा जो चमोली जनपद है ये यहाँ पे गाँवों से मतलब जुड़ाव ज़्यादा है और नगरीय क्षेत्र तो काफ़ी कम है, लेकिन हमारे चमोली का जो क्षेत्रफल है वो गाँव का ज़्यादा है मैम जी। तो किस तरीके से आप यहाँ पे हमारे गाँव के महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, ग्रामीणों की बात करें और नगरवासियों की बात करें, उनकी जन जागरूकता हेतु किस तरीके से आप यहाँ पे अपने कार्यक्रमों को विकसित करती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविरों में जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगाए जाते हैं, उनमें हमारे विभाग के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवा और दवाइयाँ, उनका उपचार और डायग्नोसिस और दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। और हमारे जो हर्बल गार्डन हैं, जो कि जिन पे बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस है, उनमें जड़ी बूटियाँ जो पैदा की जा रही हैं, उन जड़ी बूटियों का जनमानस में, गांव में हर किसी को उसका ज्ञान हो और अपने घर से ही, मतलब बिना डॉक्टर के पास जाए, आप उन जड़ी बूटियों से अपना, जैसे तुलसा जी है, तुलसा की चाय, तुलसा का काढ़ा, इस तरह से घर पर ही लेमन ग्रास है, या इस तरह बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनको आंवला है, बहुत ही गुणकारी है। तो इस तरह से जन जन को उसका आयुर्वेद का ज्ञान दे के स्वस्थ रहने के दिशा में, और योग, हमारे चिकित्सकों द्वारा योग के निरंतर शिविर लगाए जाते हैं। जो भी हमारी HWC हैं उसमें अनिवार्य है हफ्ते में योग के शिविर लगवाना। बच्चों के स्कूलों में जा के स्कूलों में उनकी हेल्थ का परीक्षण करते हैं और उनको देसी तरीके से कैसे हम प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये, क्योंकि और जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमारा इलाज किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद के द्वारा हम बीमार ही ना हों तो स्वस्थ रहें, उसके ऊपर हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि के बारे में प्रकृति परीक्षण, मतलब हर ऋतु के अनुसार हम किस प्रकार का आहार विहार लें, क्या चीज़ें इस ऋतु में नहीं खानी है, क्या चीज़ें खानी है, और दिनचर्या में सुबह से शाम तक की दिनचर्या आयुर्वेद में मैं तो कहूँगी कि प्राइमरी, मतलब बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेके और कॉलेज तक में आयुर्वेद का पाठ्यक्रम, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों के पाठ्यक्रम में हर किसी को उसका ज्ञान होना चाहिए, ये मैं चाहूँगी। तो मैम क्या आप भी योग करती हैं? हाँ, मैं तो योग करती हूँ प्रतिदिन। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो मेहमान हैं आज डॉक्टर सुरेखा सिंह जी। डॉक्टर सुरेखा सिंह जी, आप हमें बताइए कि वर्तमान में आप हमारे जनपद में एक बड़े पद पे सेवाएं दे रही हैं, ये हमारा सौभाग्य है हमारे समस्त जनपद का। तो मैम, आप जनपद में एक आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, एक डॉक्टर होने के नाते हमारे जनपद वासियों को क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं? मैं सभी से ये विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है वो हमारी वैदिक पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो कि हमारे जीवन के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है। इसलिए मैं चाहूँगी कि प्रत्येक अपनी योग को अपनाएं, जीवन में ध्यान को अपनाएं, पंचकर्म के माध्यम से अपनी शोधन चिकित्सा, जब ऋतु संधि होती है तो शरीर का शोधन किया जाता है, जिससे कि जो भी दोष इकट्ठे हुए हैं, वात पित्त कफ, उनका निर्हरण हो जाए एवं जो बीमारियां हैं वो हो ही ना पाएँ। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बजे और जड़ी बूटियों के माध्यम से अपना लोग स्वयं बिल्कुल स्वस्थ ही रहें, बीमार ही ना हों, योग इत्यादि के द्वारा। और कोरोना काल में भी हमने देखा है कि आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया है, और उनकी जैसे हमारे आयुष रक्षा किट और बाल रक्षा किट, और हमने आयुष रथ चला के जनमानस तक प्रत्येक घर में पहुंचाने की कोशिश की है, एवं उससे लोगों ने बहुत लाभ उठाया है। तो मेरी यही विनती है कि दिनचर्या, ऋतुचर्या को अपनाकर, आयुर्वेद को अपनाकर एक स्वस्थ जीवन पद्धति
के साथ अपना जीवन निर्वाह करें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी जनपद की डॉक्टर सुरेखा सिंह जी। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहते हैं। देखते रहिए सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे साथ साथ में जो हमारे जनपद की डॉक्टर सुरेखा सिंह जी हैं, उनके जो ये कह सकते हैं उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पतिदेव हमारे साथ बने। सर, आपका पूरा नाम और क्या संदेश इस मौके पर आप देना चाहेंगे सर? मैं राजेश सिंह चौहान, और सौभाग्य है मेरा कि मेरी धर्मपत्नी इस समय आयुर्वेदिक एवं जिला यूनानी चिकित्सा अधिकारी हैं। स्वस्थ, देखिए जीवन के अंदर स्वस्थता का बहुत अधिक आधार है। बिना स्वस्थ रहे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अधिक तक हमारी बीमारियों कारण ही जो है अस्वच्छता है। अब किसी भी रूप में ले लीजिए, शरीर की स्वस्थता लीजिए, मानसिक स्वस्थता ले लीजिए, या फिर सामाजिक स्वस्थता ले लीजिए, या नगरीय या राज्य स्तर की या देश के स्तर की, जिसमें माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी और अन्य सभी मंत्रीगण, सभी लोग लगे हुए हैं कि हम लोग स्वस्थ हों और स्वास्थ्य के लिए करें। आयुर्वेद के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम विद्या है, जिसको हमारे पूर्वजों द्वारा संग्रहित करके आज उन्हीं का लाभ हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि मैं पहले कभी डायबिटीज़ का मरीज़ हुआ करता था, लेकिन इस समय पर यह है कि आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मैंने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं करीब 2 साल से कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहा हूं, और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, और मेरी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है। तो इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि हम अधिक से अधिक हम अपनी प्राकृतिक जो हमारी विद्या है, जो चिकित्सा है, जो कहती है कि हमको बीमार होने से ही रोकती है, हम बीमार होंगे ही नहीं। जब हम बीमार होंगे ही नहीं तो हमारे लिए सबसे उत्तम यही तरीका है कि हम अपने योग व्यवहार द्वारा, अपने खान पान के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें।